मेन कैरेक्टर जो जन्म से ही बहुत ज्यादा कमजोर है, उसके साथ काम करने वालों से बहुत ज्यादा बुली करते हैं। अपने वर्ष का सबसे वीकेस्ट कैरेक्टर, जिसका एक दिन अपने काम के दौरान मौत से सामना होने की वजह से उसका असली पोटेंशियल, उसका असली पावर अनलॉक होता है, जिसके चलते थोड़ी मेहनत और बहुत सारे प्लॉट आर्मर के साथ हमारा मेन कैरेक्टर बन जाता है उसके वर्ष का सबसे ज्यादा बैडएस और ओवरपावर्ड कैरेक्टर। अगर तुम्हें अभी तक लग रहा है कि मैं सोलो लेवलिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, तो एक्चुअली नहीं, मैं बात कर रहा हूँ 12 एपिसोड के एक ऐसे एनिमे की जो तुमको क्रंची रोल और यूट्यूब पे फ्री में देखने को मिल जाएगा। तो बिना सस्पेंस के साथ तुम्हारा टाइम वेस्ट किए सीधे बता देता हूँ मैं जिस एनिमे की बात कर रहा हूँ उसका नाम है बर्ज़र्क ऑफ ग्लूटनी। आई थिंक एट दिस पॉइंट बहुत सारे लोगों ने सोलो लेवलिंग देख लिया होगा, और अगर तुमको वैसे टाइप का स्टोरी या एनिमे पसंद है जहाँ मेन कैरेक्टर को एक दिन चीट कोड मिल जाता है खुद को काइंड ऑफ लेवल अप करने का, वो विलन्स को बहुत इजीली मारते हुए, काटते हुए, पीटते हुए निकल जाता है और ओवर द टाइम बहुत ज्यादा ओवर पावर बन जाता है टू द पॉइंट ऑफ बीइंग द मोस्ट पावरफुल बीइंग ऑफ द यूनिवर्स, तो हाँ, ये एनिमे तुम्हारे लिए है। अब बिना कोई भी स्पॉइलर दिए अगर इस कहानी के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूँ तो ये कहानी टेक प्लेस करती है एक ऐसे दुनिया में जो कि एक वीडियो गेम की तरह है, जहाँ ऑलमोस्ट हर एक पर्सन के पास कुछ ना कुछ यूनिक पावर्स है, स्किल्स है, सभी के पास अपने अपने स्टैट्स है, जहाँ वो चेक कर सकते हैं कि उनका स्ट्रेंथ कितना है, डिफेंस कितना है, मैजिक पावर कितना है, बेसिकली जैसे मैंने कहा वीडियो गेम की ही तरह। अब एक ऐसी दुनिया में जहाँ हर एक पर्सन के पास कुछ ना कुछ फ्लैशी या आई कैची पावर्स हैं, जहाँ सभी खुद को लेवल अप कर सकते हैं, वहाँ एग्जिस्ट करता है हमारा मेन कैरेक्टर फेट ग्रेफाइट, जो कि पैदा हुआ था सिर्फ एक स्किल के साथ जिसने उसका पूरा जीना हराम कर रखा था, और स्किल का नाम है ग्लूटनी। अब जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं, ग्लूटनी इस वर्ड का मतलब है हद से ज्यादा भूख लगना, और जैसे इसका मीनिंग है वही हमारे मेन कैरेक्टर की पावर भी है। उसे हमेशा भूख लगती रहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा गरीब होने की वजह से वो अपना पेट कभी भर नहीं पाता। वो बस उतने ही पैसे कमाता है जिससे वो एटलीस्ट इतना खाना खा सके ताकि वो मरे ना। अब फेट एक रॉयल फैमिली के लिए गेट कीपर का काम करता था, पर ऐसे ही एक दिन रात को कैसल को गार्ड करते हुए उसको मजबूरी में एक चोर को कैसल में घुसने से रोकने के लिए जान से मारना पड़ता है, और तब पहली बार उसकी पूरी जिंदगी में उसका असली ग्लूटनी स्किल एक्टिवेट होता है, और एक ही झटके में उसके सारे स्टैट्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं, उसको नए एबिलिटीज, नए स्किल्स मिल जाते हैं। और तब फेट को समझ आता है कि उसका पावर यानी ग्लूटनी सिर्फ उसके पेट की भूख को नहीं बढ़ाता, वो उसके स्टैट्स के भूख को भी बढ़ाता है। यानी फेट अब से जिसकी भी जान लेगा उसके स्टैट्स, स्किल्स, पावर्स ग्लूटनी अब्सॉर्ब कर लेगा और वो फेट के हो जाएंगे। अब उसके पावर के अपने डाउन साइड्स भी हैं, जैसे वो खुद का स्टैट तो इंक्रीज कर सकता है पर उसका लेवल कभी 1 से आगे नहीं बढ़ेगा, जो कि सुनने में बहुत बड़ा कोई इशू नहीं लगता। लेकिन उसके पावर का एक और बहुत डेंजरस साइड भी है, और वो ये है कि फेट के एक लंबे टाइम तक किसी को ना मारने पे, ग्लूटनी की भूख ना मिटाने पे वो स्टारवेशन स्टेट नाम के एक फॉर्म में चला जाता है, जहाँ वो बेसिकली एक माइंडलेस मॉन्स्टर बन जाता है, जो कि अपने सामने आने वाले किसी को भी काट के निकल सकता है, चाहे वो उसका दोस्त हो या दुश्मन, सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए। अब बर्ज़र्क ऑफ ग्लूटनी का जो पूरा पहला सीजन है वो इसी ही बारे में है, जहाँ फेट को ओवर द पीरियड ऑफ 12 एपिसोड्स अपने पावर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा करके और जानने को मिलता है। उसको अपनी जर्नी पे उसकी ही तरह अजीब से पावर्स रखने वाले कुछ नए दोस्त और एक मेंटोर मिलता है। अब तुम्हारा एक सवाल हो सकता है कि इस पूरी कहानी का मेन पॉइंट या एंड रिजल्ट क्या था। तो अगर हम ग्रैंड रिजल्ट की बात करें तो अभी तो बस कहानी शुरू हुई है। अगर ये एनिमे कैंसिल नहीं होता तो इसके और 2-3 सीजन्स आराम से आ सकते हैं। पूरे सीजन 1 में इन्होंने बस वर्ल्ड बिल्डिंग पे ध्यान दिया है, जैसे कौन सा मॉन्स्टर कितना पावरफुल है, कौन सा कैरेक्टर अच्छा है, कौन सा बुरा, आने वाले सीजन्स के लिए कुछ मेजर और माइनर विलेंस को सेटअप करना वगैरह वगैरह। अब अगर तुम सिर्फ इस एक सीजन के इंडिविजुअल स्टोरी लाइन की बात करो तो इसका पूरा पॉइंट या एंड गोल था फेट की काइंड ऑफ हाफ गर्लफ्रेंड रॉक्सी हट की जान बचाना, जिसको कुछ रीजंस के चलते बलि के बकरे की तरह यूज किया जा रहा था। अब फेट रॉक्सी की जान बचा पाता ही कि नहीं वो मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, तुम खुद जाकर चेकआउट करो, यूट्यूब पे जापानीज में फ्री में अवेलेबल है इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। और अगर तुमको इंग्लिश या हिंदी डब में देखना है, हाँ हिंदी डब अवेलेबल है, तो तुमको वो क्रंची रोल पे मिल जाएगा, वरना तो टॉरेंट बाबा जिंदाबाद। अब देखो, ऐसा नहीं है कि ये कोई एकदम 10 आउट ऑफ 10 मास्टरपीस है, ऑब्वियसली नहीं है। इसमें बहुत सारे क्लीशे मोमेंट्स हैं, प्लॉट में कोई डीप मीनिंग है, कॉम्प्लिकेटेड हिडन मैसेजेस नहीं है। सीधे बताओ तो स्टोरी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और लीनियर है। ये एनिमे सीधे सीधे बस इंजॉयमेंट पर्पस के लिए है। जैसे मैंने इसको 2-3 हफ्तों पहले देखा था, जब मैं बीमार अपने घर पे बड़ा बोर हो रहा था और मुझे टाइम पास के लिए कुछ चाहिए था, एंड सेफ टू से कि जब मैंने इसको देखा तो मैंने काफी एंजॉय किया, जो कि मेरा इसको देखने का मेन पर्पस भी था। तो अगर तुमको सिर्फ टाइम पास करने के लिए, अकेले दोस्तों के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय करने के लिए कुछ चाहिए, तो बर्ज़र्क ऑफ ग्लूटनी तुम्हारे लिए एक अच्छा चॉइस हो सकता है। अब अगर तुमने बर्ज़र्क ऑफ ग्लूटनी ऑलरेडी देख लिया है तो कमेंट में बताना तुम्हें ये कैसे लगा। आई होप तुमको वीडियो पसंद आया हो, अगर आया तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। मैं ऐसे ही अपने चैनल में बढ़िया बढ़िया एनिमे के रिव्यूज और कमेंटेशन लेकर आता रहूंगा, तो वो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे कर देना। अगर तुम्हारे पास मेरे लिए कोई रिकमेंडेशन या सजेशन है तो कमेंट सेक्शन पूरा खुला है, मुझे बताना। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए सायोनारा।